हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में सीखेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो है एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसमें ABCDE जो हो वो आपको सिटी करके कंसीडर करना है कि ये हमारी सिटी है। तो उसमें आपको पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के कोई एक जो है, सपोज के ए से शुरू किया है, उसने सिटी ए से स्टार्ट किया है, तो फिर बी में जाना है, सी और डी और ई। सारे सिटी की विजिट उन्हें एक बार करनी है, पर कैसे के सारे जो सिटी की विजिट वो मिनिमम कॉस्ट में कर पाए, और कोई भी सिटी जो है वो रिपीट नहीं करना है और रिपीट नहीं करना है किसी भी सिटी को, और किसी भी सिटी को उसी जगह पे फिर वापस नहीं आना है। सपोज के यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि ए से स्टार्ट किया है, तो ए से फिर बी में गया और फिर सी में गया, फिर डी में। ऐसी हमारी कुछ सीक्वेंस होनी चाहिए, और ई का ए में ऐसे कुछ सीक्वेंस बननी चाहिए कि हर एक सिटी की विजिट जो है वो एक बार वो ले सके। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए में गया तो फिर वापस उसी में से बी में, ए से बी में गया तो बी से फिर से ए में आया। ये कंस्ट्रेंट हमें नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो उसमें क्या होता है कि हर एक सिटी की विजिट जो है उसको सिर्फ एक ही बार करनी है। ओके, और कोई भी सिटी जो है वो रिपीटेशन नहीं करनी चाहिए, और उसको सारे सिटी जो है वो कवर कर लेने हैं। ओके, तो ये जो है हमारा आज का मैट्रिक्स है, और ये जो ABCD है वो सिटी है। तो स्टेप 1 जो है उसमें हम आपको जो, अगर आपने मेरे असाइनमेंट प्रॉब्लम के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेप 1 जो है हम पहले से रो वाइज डिडक्शन करते हैं। जो ये इस वीडियो में नए हैं उसके लिए कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में जो ये मैट्रिक्स दिया गया है उसमें सबसे पहले हमें रो वाइज जाना है। रो वाइज सबसे छोटा एलिमेंट्स जो है वो कौन सा है वो फाइंड करना है, और उसको बाकी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स जो है उसमें से डिडक्ट करने हैं। ओके, तो ये जो है इस फर्स्ट रो में हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 1, और आप देख सकते हैं कि सभी जगह देखो ए बी सी डी सारी जगह पे जो है वो इनफाइनाइट है, तो उसे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, उसे ऐसे ही रहने देना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो है वो है फर्स्ट रो में 1 है, तो उसको ये जो सारे 3 एलिमेंट्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इनफाइनाइट है, वहाँ कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 2 - 1 1, 5 - 1 4, 7 - 1 6 और 1 - 1 0। ओके, अब करते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 2 है, तो 2 को सेकेंड रो के सारे जो एलिमेंट्स है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। इनफाइनाइट को ऐसे ही रहना दे। 3 - 2, तो यहाँ पे आएगा 1। 8 - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 2 - 2 0। ओके, अब करते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 4, तो यहाँ पे 8 - 4, तो 4। 7 - 4 3, इनफाइनाइट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 4 - 4 0, और 7 - 4 3। ओके, अब करते हैं डी वाली जो रो है वो, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 4 है, तो 4 को यहाँ भी 12 - 4, तो यहाँ आ जाएगा 8। 4 - 4 0, 6 - 4 2, इनफाइनाइट। 5 - 4 1, और लास्ट में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2 1 7 डैश। ओके, तो ये था हमारा, देखो गाइस ये हो गया रो वाइज। अब हम करते हैं कॉलम वाइज। ओके, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में स्टेप फॉलो करते हैं, इसी तरह इसमें भी ट्रैवलिंग सेल्समैन में भी यही स्टेप फॉलो करना है। पहले रो वाइज डिडक्शन करना है, फिर कॉलम वाइज जाना है। ओके, तो कॉलम वाइज करते हैं, तो पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पहली 2 कॉलम जो है उसमें 0 0 है, इसलिए यहाँ कोई ऐसे ही रिपीटेशन होगा। सबसे छोटा नंबर 0 ही है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट 4 4 8 and 0,
सेकंड जो कॉलम है हमारी उसमें भी यही है, 0 है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। सी कॉलम में आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट जो है 1 है, तो उसको बाकी सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 - 1 0, इनफाइनाइट, 2 - 1 1 और 0। लास्ट देख सकते हैं कि दोनों कॉलम में 0 है, इसलिए ये कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ऐसे ही लिख देनी है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा कॉलम वाइज एलोकेशन। पहले किया स्टेप 1 में रो वाइज, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में करते हैं वही है। सेकंड में कॉलम वाइज। अब जो है हम असाइनमेंट करते हैं। तो असाइनमेंट के लिए मैं जो स्टेप 2 में जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया गया है उन्हीं को रिपीट करती हूँ, वही जो स्टेप 3 में मैं लिख लेती हूँ। ओके, हमारी फर्स्ट रो है 1 3 6 एंड 0। सेकेंड जो है उसमें 4 इनफाइनाइट 0 6 एंड 0। थर्ड में 4 3 0 एंड 3। फिर 8 0 1 इनफाइनाइट एंड 1। और लास्ट जो है वो 0 2 1 7 एंड इनफाइनाइट। ओके, तो अब जो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो स्टेप फॉलो करते हैं वही स्टेप हमें यहाँ भी फॉलो करने हैं कि हम यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। ओके, जो सारे 0 जो है वो कवर हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ फर्स्ट रो में पहले रो वाइज जाएगी, तो फर्स्ट रो में एक ही 0 है, तो उसे स्क्वायर से मार्क करेंगे। दूसरे सारे उसकी जो रो वाइज जा रहे, तो ये जो बाकी के 0 है उसकी कॉलम में उसे डिलीट करेंगे, उसे क्रॉस आउट करेंगे। सेकेंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक 0 है, तो उसे स्क्वायर से मार्क करेंगे। ओके, थर्ड जो है वहां भी हमारे पास एक 0 है। उसके बाद आते हैं फोर्थ में, तो यहाँ भी एक 0 है। और लास्ट वाली जो है यहाँ भी हमारे पास एक 0 है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 मैट्रिक्स जो है हमारा 5x5 का था और असाइनमेंट मिले है हमें 5। पर अब हमें देखना है कि ये जो हमारे सिटी जो है वो सारे कवर हो रहे हैं और रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए का ई में, ओके, ए से ई तक जाता है, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, डी से बी तक और ई से ए। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है वो रिवर्स हो गया। देखो ये ई से ए जा रहा है। ओके, तो सिटी जो है वो उसे रिपीट नहीं करना है। ओके, सारे सिटी कवर कर लेने पर एक सिटी की विजिट एक ही बार करनी है। तो ये जो हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो ये जो हमारी कंडीशन है ये फॉलो नहीं करता, इसलिए असाइनमेंट हमें मिल गए पर ये जो कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए सिटी जो है वो रिपीट हो रहे, इसलिए हमें फिर से असाइनमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो हमारा पाथ है वो नहीं बनेगा। फिर से हम क्या करेंगे, अब फिर से ये वही स्टेप 3 में जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है वही मैं लिख देती हूँ, 1 3 6 एंड 0। उसके बाद जो सेकेंड में 4 डैश 0 6 एंड 0, 4 3 डैश 0 एंड 3। उसके बाद 8 0 1 इनफाइनाइट एंड 1। और लास्ट जो है वो है 0 2 1 7 एंड इनफाइनाइट। ओके, तो ये आप फिर से स्टेप जो 3 में
शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो। तो ये जो ये मैंने पास लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि CT जो है वो रिपीट हो रहा है, A से E गया और फिर से E से A गया, तो ये दोनों जो है वो वायलेट, ये हमारी जो कंडीशन है वो वायलेट हो गई। कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करती, हर एक सिटी की विजिट उन्हें एक ही बार करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 0 को कंसिडर करते हैं असाइनमेंट करने के लिए। ओके, तो इस स्टेप में हम क्या फॉलो करेंगे कि अब जो है 0 से एक नंबर बढ़ा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 है, तो अब 1 को भी हम असाइनमेंट करेंगे। ओके, 0 भी करेंगे और 1 को भी करेंगे। अगर यहाँ अगर आपको एज्यूम कीजिएगा मैट्रिक्स में कोई भी जगह 1 नहीं है 0 के बाद में, और दूसरा कोई नंबर आ रहा है सपोज के 2, तो उसको आपको 2 को कंसीडर करके सारे असाइनमेंट जो है वो है करने होगी। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ए जो है उसमें आपने ए कॉलम में, सॉरी ए रो में फर्स्ट ऑफ ऑल रो वाइज जा रहे हैं, तो ए में हमें मिला था 1, ए में 1 एंड 0 दोनों है। ओके, तो ई में हमें 0 में किया था, तो अब इस बार हम क्या करेंगे, ई को 0 ये कंसिडर नहीं करेंगे, पर उसके अलावा ये हम 1 को कंसिडर करेंगे। ओके, उसकी जो 1 में हम मार्क करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, और उसके कॉलम में जो 0 आते हैं उसको रिमूव करेंगे। ओके, अब आते हैं सेकेंड में, तो सेकेंड में हमारे पास 2 है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अभी उसे स्किप करेंगे। अब आते हैं थर्ड में, तो थर्ड में हमारे पास एक ही 0 है, अब देख सकते हैं थर्ड रो में। पहले हमें क्या करना है, 0 ही कंसीडर करना है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो हमने ई में असाइनमेंट किया था वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम 1 में कर रहे हैं। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 नहीं है, ओनली 0 ही है, तो उसे मार्क करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो डी जो है उसमें दोनों है 1 1। ओके, तो 2 जगह पे अभी से स्किप करेंगे। ई में भी सेम है। ओके, 0 एंड 1 दोनों है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको स्किप करके अब फिर से कॉलम वाइज शुरू करते। तो कॉलम वाइज जो है हमारे पास यहाँ एक ही 0 है। ओके, 0 और 1 दोनों को कंसिडर करना है, पर देखना है कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 0 उसे मार्क किया। सेकेंड में तो ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड जो है उसमें आते हैं, तो थर्ड में आप देख सकते हैं कि 0 एंड 1 दोनों है। ओके, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 0 को। ओके, उसकी जो रो वाला 0 है उसे डिलीट करेंगे। उसके बाद डी जो है कॉलम, उसमें ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है। अब लास्ट जो है उसमें बचा है 0 एंड 1। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये तो 0 मैंने यहाँ असाइनमेंट किया है, तो ये तो 0 ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा, और ये बचेगा 1। ओके, तो फिर से आप चेक कर लीजिए कि हमारे पास कितने असाइनमेंट मिले, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं फिर से पाथ लिखती हूँ कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए का असाइनमेंट जो है वो मिला है बी में, तो ए से बी, फिर बी का सी में। ओके, बी टू सी जा रहा है, और सी का डी में मिला, तो सी टू डी जा रहा है, डी टू ई जा रहा है, डी टू ई, और लास्ट जो है वो ई टू ए। ओके, तो हो गई सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू ए। ओके, तो अब देख सकते हैं कि कोई भी जो पाथ है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए अब सिंपल हमें क्या करना है कि उसकी जो मैट्रिक्स की ओरिजिनल वैल्यू थी वही हमें लिखनी है। तो ए का असाइनमेंट मिला है, ये जो गाइस ये याद रखना कि ये हमारा पाथ है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो वैल्यू लिख सकोगे जहाँ पे असाइनमेंट मिला है वो। तो एक ही जो वैल्यू है, एक का असाइनमेंट मिला है, मैं आंसर यहीं पे लिख देती हूँ। ए का असाइनमेंट मिला है हमें बी में, तो उसकी यहाँ पे 2 है। बी का असाइनमेंट मिला है हमें सी में, तो यहाँ पे 3 है। और सी का असाइनमेंट मिला है हमें डी में, तो यहाँ पे 4 है। और डी का असाइनमेंट मिला है हमें ई में, तो 5 है। और ई का असाइनमेंट मिला है हमें ए में, तो उसकी वैल्यू है
1। अब सारे नंबर का सिंपल हमें एडिशन ही करना है। 2 14 + 1 15, ये जो है हमारा फाइनल आंसर।